चैप्टर 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, पहली चीज देखो, दो कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, एक सिमिलरिटी का और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी। तो अपन ये देखेंगे कौन सा फिगर सिमिलर है और कौन सा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, जैसे ये स्मॉल सर्कल है, ये बिग सर्कल है, ठीक है, ये छोटा सा स्क्वायर, ये बड़ा सा स्क्वायर, है ना, ये छोटा सा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये फिगर जो होते हैं सिमिलर कहलाते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे, इसका मतलब क्या होता है, एक जैसे, है ना, दिखने में एक जैसे हो, शेप साइज से कोई मतलब, क्लियर हो गया। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप साइज सब कुछ सेम, है ना, एक बराबर, ये बराबर। पुराने उसमें नहीं सुनी, सभी 36 गुण मिलते हो, वही बात। जैसे ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल विद सेम रेडियस, सर्कल विद सेम रेडियस, यदि इनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे स्क्वायर्स जो होंगे जिनकी साइड 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यदि दोनों सेम ही हैं तब उनको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल होगी जिनकी सेम साइड होगी सारी, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया। यानी यदि साइड सारी इक्वल हैं तो फिर यदि लेंथ इनमें बराबर, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ इनकी बराबर होती है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया। सिमिलर में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पहली चीज, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझ में आया। इसके बाद पहली चीज तो ये कि अपन सिमिलर किसको बोलेंगे, किन फिगर्स को सिमिलर बोल देंगे, किनको कॉन्ग्रुएंट, वो चीज। दूसरा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में इसमें से और आगे थोड़ी बढ़ेंगे, एक चीज और देखेंगे क्या, कि जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल साइड होती है, क्या होती है, इक्वल साइड्स। लेंथ जो होती है, यानी लेंथ बेस पे लेंथ बेस में वो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, साइड्स आर इन रेशियो, साइड्स आर इन रेशियो। रेशियो समझ रहे हो, जैसे ये साइड है, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, बड़ा सा है, और ये छोटा सा, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। इसमें देखते हैं इसकी साइड सारी 2 सेंटीमीटर, कितनी, 2 और यहाँ पे साइड क्या है, 4 4 4, ए बी सी डी और पी क्यू। यहाँ पे देखना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, सॉरी ए सी नहीं, बी सी सी डी अपॉन एस आर, है ना, सी डी अपॉन एस आर इक्वल टू ए डी अपॉन ई एस। ये जो रेशियो है ये क्या होते हैं, बराबर आएंगे, सबका रेशियो 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2, यानी 4/2/4 आएगा सब में, क्या आएगा, 2/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 2/, सब में 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2। लेकिन कॉन्ग्रुएंट्स के केस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट्स के केस में सारा कुछ उल्टा हो जाता है, यानी कि इनकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल लेंथ, क्या होती है, जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या होगा, सारी साइड 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तब उसको अपन क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इनका रेशियो जो आएगा वो 1 आएगा, क्या आएगा। या तो मोटे मोटे तौर पे ये देखें कि कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं उनका रेशियो हमेशा 1 आता है, क्योंकि 3/3 तो 1 ही हो जाना है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो साइड इक्वल होती है रेशियो 1 रहता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो इक्वल आते हैं, चाहे तो 1:2 में हो, 2:3 में हो, तो यानी रेशियो जो होते हैं वो यहाँ पे बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। और चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, बाकी फिगर्स की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स की बात कर लेंगे इस पे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे। देखना सिमिलर ट्रायंगल किनको बोलेंगे, यदि उनके एंगल इक्वल, क्या हो, एंगल इक्वल हो। पहला कंडीशन, सिमिलर कब होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स,
ठीक है, पहली चीज, पहली कंडीशन हमेशा एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरी कंडीशन है साइड्स इन रेशियो, साइड्स। देखो दो चीजें यदि कोई दो कंडीशन फॉलो करते हैं तो अपन उनको बोल देते हैं कि ये कौन से फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर। तो पहली चीज ये ट्रायंगल मान के चलो, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है और ये एक छोटा सा, ठीक है, ये दोनों सिमिलर कब होंगे, है ना, दो चीजें है ना। पहली चीज सिमिलर कब होंगे, सिमिलर ये होंगे यदि यहाँ पे सारे एंगल क्या हों, इक्वल हों। कैसे, जरूरी नहीं कि सारे 60 ही, पहली कंडीशन है मैं बना देता हूँ सब क्या हो 60, ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हो गई। और साइड यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, और यहाँ पे 2 2, सारी साइड 2:3 में हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। यानी कि AP अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, हो गया। 3/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3/2, सारी साइड्स का रेशियो ये क्या हो गया 3/2, समझ में आया। तो इस प्रकार के फिगर को अपन बोल देते हैं कि ये सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं, क्लियर हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी के केस में इसी को जब देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल इक्वल मतलब कि सारे एंगल इक्वल, और साइड्स भी जैसे ये 4 सेंटीमीटर, सारी साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल क्या होंगे, क्लियर हो गया। ये 60 और बनेगा साइड भी, हाँ दोनों चीजें एंगल और साइड दोनों इक्वल होंगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। और यदि एंगल इक्वल हो और साइड रेशियो में, एंगल इक्वल हो और साइड रेशियो में हो तो उसको अपन सिमिलर बोलेंगे। एक और चीज से देखते हैं, थोड़ी सी और बदलते हैं इनको, है ना, वहां साइड तो सेम ही है, वहां साइड पे कुछ भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट पे तो फिक्स है उसका रूल। सिमिलर में ऐसा भी होता है कि यदि इक्विलैटरल जरूरी नहीं है कि इक्विलैटरल ही रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो यदि इसकी साइड जो है 4 8 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, थोड़ी सी ज्यादा 8 8 8 और 6 और 4, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे 8 6 4, इसका 8 का हाफ क्या होता है 4 3, यदि ऐसी भी साइड्स हो तो भी ये क्या कहला जाएगा, सिमिलर, क्लियर हो गया। सिमिलर में कंडीशन ये भी है क्योंकि रेशियो सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए, ABC और PQ। साइड देखो यदि यहाँ 60 है तो यहाँ 60 होना चाहिए, यदि यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 70, और यहाँ 50 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, क्लियर हो गया। यहाँ पे 8 अपॉन 4 इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 4 on the 40 2 the 3 on the 3 2 the 2 on the 2, यानी 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2 अपॉन 1। रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम। यदि रेशियो सेम आते हैं तो अपन ये बोल देते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर, क्लियर हो गया। पर एंगल के रेशियो ऑलरेडी एंगल क्या है, इक्वल है, ये A एंगल B की इक्वल है, B एंगल Q के इक्वल है, और C एंगल R के इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कॉन्ग्रुएंसी केस में ऐसा नहीं हुआ, कॉन्ग्रुएंसी में एंगल भी बराबर है, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, क्लियर हो गया। एंगल तो ठीक है लेकिन साइड भी इक्वल होनी चाहिए, यानी रेशियो साइड का क्या होना चाहिए 1। ये थे पूरी ABCD किसकी, ट्रायंगल्स। अब एक चीज और इसमें देखेंगे बस, ठीक है, क्या देखेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, है ना, कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर कब बोलेंगे, इनके क्राइटेरियाज क्या है, रूल्स क्या है ना, इनके रूल्स पे अपन चलेंगे, ठीक है। रूल्स पहला होता है साइड साइड साइड, क्या होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बन जाएगा। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया यानी कि कोई एक ट्रायंगल है जिसकी दो ट्रायंगल उनकी साइड तीनों सेम है, यानी कि उनके साइड्स की रेशियो सेम है, तो उसको बोलेंगे साइड साइड सिमिलरिटी।
दूसरा पढ़ते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ये साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बन जाएगा। चौथा होता है एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये शायद ना भी हो। फिफ्थ नंबर में राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और इसमें जो सिक्स्थ मेन इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर क्वेश्चन एंगल एंगल से ही सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए एक ये क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं रहती और ट्रिपल एंगल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दो एंगल से ही सिमिलर हो जाते हैं। देखो दो एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल के, तो थर्ड तो ऑलरेडी इक्वल हो गए, 100% है ना। जैसे ये देखो दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये, ठीक है, समझना। यदि यहाँ 70 है और यहाँ 60 है, यहाँ 70 है और यहाँ पे भैया 50 ही तो बचेगा, दोनों ट्रायंगल्स में क्या बचेगा 50। यानी कि यदि दो ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल यदि इक्वल हैं तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, यानी कि वो इसमें से एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के केस में ऐसा होता नहीं, ये अपन पढ़ेंगे नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। कॉन्ग्रुएंसी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े, इसलिए इस साल नहीं पढ़े। इसमें ये पांचों रूल होते हैं, कौन से साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, चौथा एंगल एंगल साइड और पांचवा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये रूल्स हैं, क्लियर हो गया। देखो इसमें साइड 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 या तो तीनों साइड बराबर दोनों ट्रायंगल की, या तो दो साइड एक एंगल, या तो एक साइड दो एंगल, या तो दोनों एंगल और एक साइड, या तो फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आरएचएस को बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बन जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है जिनके द्वारा किसी भी ट्रायंगल को अपन क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएट करते हैं, क्लियर हो गया। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में ये फर्क है, बस हो गया, बन जाएगा ये, ठीक है।